ताजी क्या हुआ है? बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हाँ लेकिन मुझे बताओ तो ये लोग थे कौन? इन लोगों से कर्ज लिया था तुम्हारे बाबा ने। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लेती। पैसे नहीं मांगे उन्होंने। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इनकी? तुम कमाल के पास काम करती हो, इन्हें पता चल गया है। उसके टेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्हें। ये कैसे हो गया? ये सब कुछ कैसे पता चल गया उनको? मुझे क्या पता लैला। तुम्हारे बाबा बहुत बुरी तरह फंस गए इस बार। धमकी देकर गए। उन्हें ये मालूमात देनी होगी, वरना क्या? तुम्हारे बाबा को मार देंगे। यही कहा है उन्होंने। क्या हुआ? मिल गया? ये उसके रूम से मिला है। मगर ये उसका फोन तो नहीं है। लेकिन मॉडल वही है, पर फोन दूसरा है। स्क्रीन का किनारा साइड से टूटा हुआ है। ओके, तुम तो वाकई बहुत गहरी नजर रखती हो। इस फोन का हर किसी को पता ना चले, समझी? चलो अब जल्दी से मेरे लिए जबरदस्त सी कॉफी बनाकर लेकर आओ। देखती हूँ इस बार तुम कैसे बचोगे रेहान। मुझे ये बताएं कि कोई और रास्ता नहीं है क्या बाबा? नहीं बेटा, इसीलिए कह रहा हूं वहां से निकल जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कमाल अच्छा इंसान है, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। बड़े लोगों की बड़े मसले होते हैं। अगर तुम फौरन उससे दूर नहीं होगी तो देखो हम भी रगड़े में आ जाएंगे। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने ख्वाबों को हकीकत बनाए और सुकून से जिंदगी जिए। शुक्रिया बाबा। मगर दुनिया बहुत जालिम है, बेरहम। हम बेबस हैं। अरे क्या हो गया बाबा? हार मत माने, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। आमिर। जी मॉम। कैसे हो बेटा? आमिर, ये मोबाइल किसका है? मुझे ड्राइंग रूम से मिला है। घर में सबसे पूछ लिया, किसी को भी मालूम नहीं। अपना फोन ढूंढ रही हो क्या? ये रहा। रियान का है मॉम। इसे तो पता है, क्या रियान ने इसे नहीं छुपाया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद देख लूंगा इस मसले को। किसी से मदद नहीं चाहिए मुझे। ये कैसे हो सकता है बाबा? भला मैं आपको मुश्किल वक्त में ऐसे छोड़ सकती हूँ क्या? देखिए, मैं बात करती हूँ कमाल साहब से, वो जरूर मेरी बात को समझेंगे।
बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। खतरनाक हैं वो लोग। उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाने का रिस्क नहीं लूंगा। अगर भिनक भी पड़ गई तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे आप? यही एक रास्ता है कि कमाल को पता चले बगैर उनको खुद मालूमात पहुंचा दें, और कोई रास्ता नहीं। आपके कहने का मतलब है मैं चुराऊं वो मालूमात? मेरे लिए अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, मगर मुझे बर्दाश्त करना होगा। याद रखना होगा कि मैंने ये शादी क्यों की थी। हर चीज को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम लेकर यहाँ रहना होगा मुझे। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर एतराफ करना था इसे तो, मगर अभी भी कुछ और कहना चाहती है। मैं आपको पूरी सिचुएशन बताना चाहती हूँ, लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रहे। करो हिम्मत एतराफ करने की, करो बात। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़ैनब की मदद करेंगे। सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बहुत बिजी हूं मैं, बाद में। मगर मेरी बात भी बहुत जरूरी थी। चले गए। या अल्लाह, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या करूंगी अब मैं? कैसे दौराहे पर आ गई हूं मैं। एक तरफ मेरे बाबा हैं यहाँ, दूसरी तरफ कमाल साहब। मगर वो तो बाप है मेरे, मुझे पाला है, मुझे तहफ्फुज़ दिया है उन्होंने। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? ज़ैनब बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? प्लीज फिक्र नहीं करो, ठीक है? हर मसले का कोई ना कोई हल होता है।
हेलो। जाने मन तुमने तो राब्ता ही नहीं किया, सोचा फोन कर लूं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर शाम को टीवी पर खबर नहीं देखती तो लाजमी करना पड़ेगा। वक्त निकल रहा है हाथ से, 2 घंटे रह गए हैं। कोई मसला हो गया? नहीं। ज़ैनब तुम आराम से खाना खाओ, मैं आकर बर्तन ले जाऊंगी, ठीक है? चलो आ जाओ मेरी जान। अच्छा ये बताओ मेरी प्रिंसेस, कैसा रहा आज का दिन? लंच किया था तुमने? आपके हाथ से खाना है मुझे। ये क्या है? लैपटॉप। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन मेरे पास तो है ना लैपटॉप। तुम्हारे डिपार्टमेंट में सबको कंपनी की तरफ से मिलता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऑफिस में तुम थी नहीं तो मैंने रिसीव कर लिया। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, मुझे भी मिलेगा क्या? बिल्कुल, तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। हाँ ये तो है, थैंक यू। यही एक रास्ता है कि कमाल को पता चले बगैर उनको खुद मालूमात पहुंचा दें। कहीं भी नहीं है, कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? फोन भी नहीं उठा रहा है। अल्लाह सिर्फ 1 घंटा रह गया है, क्या करूंगी मैं? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा दे प्लीज। नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं बचा मेरे पास। रेयान, कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं, कोई मसला नहीं है, मगर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से घर से निकलना है। प्लीज़ ज़ैनब का ख्याल रख लो कि मेरे वापस आने तक। हाँ बिल्कुल, मैं देख लूंगी उसे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं ठीक हूँ, ज़ैनब का ख्याल रखना बस तुम। मैं कोट पहनकर जा रही हूँ। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगी उसे। ज़ैनब, ज़ैनब, सोना हूं मैं, घबराओ नहीं, आ जाओ बाहर। क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों डर रही हो? आओ यहाँ मेरे पास आ जाओ।
अरे मेरी जान, क्या हो गया है? बस बस, कुछ नहीं हुआ। अब रोना बंद करो मेरी जान। चलो बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। अगर आज मेरी अम्मी होती तो मैं उनके गले लग कर रोती। ज़ैनब, ऐसा ना करो, मत रो तुम। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई महरूमी होती है। बाज़ औकात किसी को खो देने की और बाज़ औकात कोई शय न मिल सकने की। तन्हाई, अधूरापन, बेबसी, क्या क्या नहीं गुजरता दिल पर। मगर हम अपने आसपास के लोगों का क्यों नहीं सोचते? दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते ज़ैनब। तुम्हारी अम्मी तो जन्नत में होंगी, मगर अब तुम हमारी अमानत में हो, मेरे पास, रयान आपा के पास। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, मगर चाहो तो गले लग सकती हो। थोड़ा टाइम होगा, कुछ बात करनी है आपसे। सुन रहा हूं। मैं बहुत थक गई हूँ। एक साथ दो काम करना थका देता है इंसान को। कुछ आराम कर लो। एक आधा दिन का मसला नहीं, दरअसल लगातार काम करने से मैं काफी थक गई हूँ। थोड़ा सा चेंज चाहिए मुझे, ताकि फिर से फ्रेश होकर काम कर सकूं। 3-4 रोज कहीं और गुजारना चाहती हूँ मैं। अकेले जाओगी? जी हाँ। अगर 3-4 दिन से ज्यादा चाहिए तो बता दो, ताकि मैं शाल के लिए कोई आरजी बेबी सिटर अरेंज कर लूं। मुझे ये भी वापस करना था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में सबको देती है कंपनी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी वापसी तक किसी और की यूज में आ जाएगा। कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हो, वापस आते ही चाहिए होगा। रखो इसे। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं शाल तुम्हें मिस करेगी। बहुत मिस करूंगी मैं भी। इसे हुआ क्या है? बहुत अजीब किस्म का बिहेव कर रही है। ये सच नहीं, डिपार्टमेंट हेड के अलावा कंपनी किसी को लैपटॉप नहीं देती। जाहिर है मेरे लिए खरीदा है उन्होंने। कितने अच्छे, कितने केयरिंग हैं। ऐसे आदमी को कैसे धोखा दे सकती हूँ मैं? शाल के बाबा है वो। अपसेट तो नहीं हो गई अनजाने में किसी बात से?
लैपटॉप देना बुरा लग गया है फिर। लेकिन बुरा क्यों लगेगा? कंपनी के काम के लिए किया ना, जाहिर है और क्या वजह होगी। तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम तब तक यहीं बैठी रहना, ओके मेरी जान? बेचारी हमारे घर में रहकर भी भूखी है। देखो तो जरा। क्या घर में कोई नहीं? तुमने क्यों खोला? वो मैं किचन में जा रही हूँ, बाकी लोग तो बिजी हैं शायद। आमिर से मिलना था, क्या घर पर है वो? भाई तो घर पे नहीं है, चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं वो। ओके, चलो फिर मैं देखता हूँ कहाँ मिल सकता है इस वक्त। खैर, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बाहर आ गई है, मौसम बहुत अच्छा है। कहो तो किसी वक्त आकर तुम्हें बाहर घुमा लाऊं। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, एक आध दिन में बनाते हैं प्रोग्राम। गुड बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैमरे की बर्थडे याद है तुम्हें? रियान का हाथ थामकर सब लोगों के सामने डट गए थे। उस दिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ, मैं वही था। रियान अकेली पड़ गई थी। तुम रियान के लिए आगे बढ़कर आए ताकि उसका दिल ना टूटे। रियान की केयर करते थे तुम। मैं समझता हूं रियान की अभी भी केयर करते हो। तुम्हें जो डाउट्स हैं उनके रीजंस तलाश करो। इतनी टेंशन रियान की क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं, बल्कि तुम भी जानते हो ये बात। सांस नहीं आ रहा। पल्स भी नहीं आ रही। एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस। या अल्लाह मदद फरमा। सांस लो रियान, सांस लो प्लीज। आमिर, ये जिंदा तो है ना? हाँ, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। प्लीज सांस लो रियान। सांस लो, सांस लो। सांस लो। यस यस, सांस लो, सांस लो। शुक्र है, हाँ, ठीक हो तुम। हाँ, सांस लो। हाँ, हाँ, ठीक हो तुम रियान।
तैयार है। तुम कह रही थी नहीं हो सकते, देखा कर लिए ना। शाबाश लड़की, अब पार्क पहुंचो और मेरा इंतजार करो। मुझ पर भरोसा है उन्हें, ये नहीं कर सकती मैं। I'm so sorry बाबा, मगर ये नहीं कर सकती मैं। थोड़ा सा टाइम और चाहिए, कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे फोन तो उठाएं बाबा, उठाएं फोन। हम पुलिस में रिपोर्ट भी तो करवा सकते हैं ना उन लोगों की। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, यानी फिलहाल नहीं किया। अम्मी सो रहा है बेचारा, मत उठाएं उसे। अरे ये कोई वक्त है सोने का क्या? सैफर, चलो उठो बेटा। सैफर। अम्मी क्या कर रही हैं ये, मत उठाए ना। पूरी पूरी रात टैक्सी चलाता रहता है। इस तरह तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी, फिर काम कैसे करेगा? अब तुम ही बताओ, क्या घर इसकी जान से ज्यादा कीमती है? ये क्या कह रही हैं अम्मी? अगर हम घर खरीद लेंगे तो क्या बुराई है इसमें? तो तुम सीधा कहो ना तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहना, मैं किराएदारों को निकाल देती हूँ, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। इस बात का क्या ताल्लुक है अम्मी? अम्मी अच्छे मुस्तकबिल का सोच रही हूँ मैं। और वैसे भी आपके घर में मेरा दम घुटता है बहुत, जैसे कोई तहखाना हो। तुम्हें ही ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद नहीं था? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो इतना बड़ा घर भी नहीं है, लेकिन क्या बुराई है अगर अपना जाती घर हो तो? अम्मी आप हमारे बेडरूम में क्या कर रही हैं? सुनो सैफर, जागो, जाओ जाके जल्दी से मुंह हाथ धो ताकि तुम्हें होश आ जाए। छटाक भर की अकल है तुम्हारी, वो भी काम करके खत्म होती जा रही है। मैं किसी में सो गया था क्या? अम्मी बहुत जरूरी फोन है, मैं भी आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी, हेलो जी, फरमाइए भाईजान। जी जी, बस होने ही वाला है भाई। तुम्हें याद है ना मुझसे क्या वादा करके गए थे? जी जी, वादा किया था मैंने। गुड, मुझे खुशी हुई। अगर तुमने कल कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मालूम है भाई, आपने काफी तफसील से बताया था। हाँ? बेटी, तुम्हें अपने शौहर को ऐसे रखना चाहिए ताकि वो तुम्हारा साथ दे। मैं सैफर को कहीं से उठा के नहीं लाई। हाँ तो वो कोई घर मेरे नाम पर थोड़ी कर देगा, घर तो उसी के नाम पर होगा ना, क्या गलत है? जरा सोचे कितना सुकून हो जाएगा। आई क्यों नहीं है अभी तक? अमानत मेरे हवाले करो। तुम कौन हो? बिलवा ने भेजा है मुझे। जैनब की सुतेली माँ ने। पैसे मुझे दे दो।
एक मिनट रुको। पैसे लेने के लिए क्या किसी आदमी को भेजा है तुमने? बिल्कुल, पुलिस को ना बताया हो कहीं तुमने, इसी वजह से। ठीक है, तो इसे दे दूं मैं सारे पैसे? बिल्कुल चंदा। बात सुनो, मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे या ज़ैनब को कॉल नहीं करना कभी। समझदार हो तुम। दे दो। समझदार हो। जबरदस्त, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अहमक औरत। ताजी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ लैला, लैला, वो तुम्हारे बाबा को ले गए। उनके पास गन्नी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। रुको रुको, क्या कह रहे हो ताजी? तुम कौन ले गए? किस लिए ले गए? टेंडर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी उन्हें लैला, वरना वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कोई ब्लैकमेलर है ताजी, मैं उनकी धमकियों में नहीं आने वाली। चलो हम पुलिस के पास रुक जाओ लैला, कल तक उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो वो उन्हें मार डालेंगे। वो खतरनाक लोग हैं लैला, समझो मेरी बात को। अपने बाबा के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है ताजी, मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ, करती हूँ। जी भाई, लैला करेगी हमारा काम। यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल, पूरा यकीन है। मैंने उसे काफी इमोशनल कर दिया था। शाबाश मेरे बच्चे, जबरदस्त। लेकिन भाई अगर उसे पता चल गया तो कभी हमारी शक्ल तक नहीं देखेगी। नहीं पता चलेगा, मैं जानता हूं उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तुम ढीले ना पड़ना, मजबूत रहो। उसकी फिक्र मत करें आप। अगर तुम्हारा जमीर जाग गया और तुमने सच बक दिया कहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये तो मैं भी चाहता था। लैला हमसे दूर हो गई है बहुत। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो हमारे पास वापस लौट आए। ठीक है, कहीं वही तो नहीं? मैंने फोन नहीं उठाया तो दूसरे नंबर से कर रही है। हाँ बोलो। आबिद साहब, बैंक से बात कर रहा हूँ। रेहान तरून आपकी वाइफ है ना? कहिए, क्या बात है? कुछ देर पहले उन्होंने बैंक से बड़ा अमाउंट कैश करवाया है। आपको बताना जरूरी था। क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं? जी हाँ, 50,000। आबिद साहब, ये ट्रांजैक्शन आपकी नॉलेज में है? जी मालूम है मुझे। बहरहाल शुक्रिया कंफर्म करने का।
क्या करती फिर रही हो तुम? क्या करना है तुम्हें इतने पैसों का? हेलो। सुनो लड़की, तुम्हारा बाप हमारे कब्जे में है। मेरी बात को कान खोल के सुन लो। अगर मेरे बाबा का बाल भी बांका हुआ तो बहुत बुरा होगा। बकवास बंद करो। बाप को जिंदा देखना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तरुण होल्डिंग ने टेंडर्स के जो पेपर रेडी किए हैं वो फौरन हमें पहुँचाओ। देखो ब्रदर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वहाँ सिर्फ एक इंटर्न हूँ और 2 दिन हुए मुझे ज्वाइन किए हुए। मुझे नहीं पता वो पेपर्स कहाँ होंगे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे तुम्हारी पुरानी जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर कल शाम तक पेपर नहीं मिले तो तुम्हारा बाप जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हारे बाप को बहुत अजियतनाक मौत दूंगा। अब तो समझ ही गई होगी तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं हर सूरत वो पेपर्स हासिल करूंगी, लेकिन मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुमसे। आखिर कर क्या रही है वो सब फोन कॉल्स, इतनी बड़ी रकम, लेकिन क्यों? कौन है ये आदमी? क्या है ये आखिर? वो तो कहती है इस्तांबुल में किसी को भी नहीं जानती मैं। हाँ अब साफ आ रही है आपकी आवाज। सॉरी आपको इतना लेट कॉल कर रही हूँ। बात हो सकती है क्या? कुछ देर पहले उन्होंने एक बड़ी रकम बैंक से विड्रॉल की है। आमिर साहब, ये ट्रांजैक्शन आपके नॉलेज में है? नहीं। मेरी आंखों में देख के उसने मुझसे कहा कि मैं बीवी हूं, तुम्हारी बीवी हूं। हर बात झूठ थी, यानी हर बात। ठीक है, मैं हर सूरत वो पेपर्स हासिल करूंगी, लेकिन मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुमसे। बिल्कुल अहमक हूं मैं, बिल्कुल अहमक। चोर पर भरोसा कर लिया, घर ले आया, बेटी हवाले कर दी उसके। ये कैसे कर सकती हो तुम? क्या ये मेरी नेकी का सिला है? क्यों किया ऐसा तुमने? कैसे करूंगी मैं? कैसे धोखा दूंगी इन दोनों को?
मिशाल, उसके फादर कमाल। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बाबा की जिंदगी का सवाल है। उन्हें पेपर्स ना पहुंचाए तो वो बाबा को मार डालेंगे। एक तरफ बाबा है मेरे और दूसरी तरफ कमाल। ज़ैनब बेटा, ज़ैनब। रयान आपा, मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो तुम। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी सौतेली माँ से बात हो गई है मेरी, अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी भी खौफज़दा हो तुम? हाँ, मुझ पे यकीन नहीं है। मगर अब कोई भी नहीं ले जा सकता है तुम्हें। जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, कोई भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता है, समझी? मैं जानती हूँ रेहान आपा। अब जरा मुझे जाकर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम जब तक यहाँ आराम करो, ठीक है? वो कहीं रयान आपा के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं? वो अगर यहाँ आ गए मुझे छीनने? कुछ भी हो जाए आमिर, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हाँ तो बोलो तो सही, खुदा के लिए सुनना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। सुना नहीं आपने? दर्द हो रहा है मुझे, छोड़े आमिर। किस बात का गुस्सा है आपको? आइंदा मेरी परमिशन के बगैर बाहर जाना तो दूर की बात, घर से कदम नहीं निकालोगी तुम, समझी? तो ये सारा फसाद सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बाहर चली गई? लेकिन आपका रवैया तो मेरे साथ ऐसा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। तो नहीं किया क्या? नहीं किया मैंने। हाँ, मगर आप यही समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है, तो खामोश मत रहें, बताएं मुझे कि क्या जुर्म किया है मैंने। खुदा ही बेहतर जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। शायद डरा के रखना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से मैं उठूं या आपकी मर्जी से बैठूं तो कहे ना। मुझे जो भी कहना था कह चुका। मगर तुम रुक जाए, क्या कर रहे हैं आमिर? प्लीज रुक जाए।
दफा कहा है आपसे कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो, मगर आज ये आपने क्या कर दिया। आमिर तो आज बारूद बना हुआ था, लगता है हम कामयाब हो गए। होंगे, बिल्कुल होंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे हम दोनों की वजह से जावेद आंटी। वैसे मैं थोड़ी अपसेट हो रही हूँ अपने बेटे का ऐसा मूड देखकर। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका मूड सेट करने में पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू जेमरे, अगर तुम ना होती तो क्या होता। हाँ याद आया, रियान के ताबूत में आखिरी कील के लिए वो लड़की हमें जरूर चाहिए होगी। ठीक है मेरी जान। अल्लाह मेरी मदद फरमा। तू ही है जो मुझे इस आजमाइश से बाहर निकाले। मुझे सब्र दे। इस घर में रहने वालों के दिलों में रहम डाल दे। बाबा जान को शिफा दे।
मुझे ऐसे क्या देख रही हैं मेरी प्यारी अम्मी? यही कहना चाहती हैं ना कि अपने घर को नहीं टूटने देना? अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं लेकिन नहीं जानती कि आगे क्या होगा। नूरानी चेहरे वाली मेरी फरिश्ता अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है अम्मी। आपके वजूद की वो खुशबू, मेरे बालों को सहलाते आपके खूबसूरत हाथ, मैं बहुत मुश्किल में हूं, बहुत थक गई हूं मैं। कोई नहीं है जिसे अपना दुख बता सकूं। अल्लाह के सिवा और कोई पनाह नहीं है अब मेरी। आप चली गई ना अम्मी, मेरे लिए दुआ करने वाला अब कोई नहीं रहा। ज़ैनब, क्या हुआ मेरी जान? इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है रेहान आपा, बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गई तो? तुम्हारी सौतेली अम्मी? मुझे देख लिया तो जबरदस्ती ले जाएंगी वो। ज़ैनब बेटा, मैंने बताया था ना तुम्हें, उनसे बात हो गई है, वो अब तुम्हें लेने कभी नहीं आएंगी। आप उनको नहीं जानती, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर मुझे ढूंढ लिया। ज़ैनब, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना ज़ैनब, और तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, मगर आप यही समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है तो खामोश मत रहे, बताएं मुझे कि क्या जुर्म किया है मैंने। खुदा ही बेहतर जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। शायद डरा के रखना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से मैं उठूं या आपकी मर्जी से बैठूं तो कहे ना। क्या करूं मैं? कैसे कैसे कर सकती हो तुम ये, जब मैं इतना
उसके लिए पागल है। वो मनहूस इसके दिल से उतरती ही नहीं। उसकी तस्वीर देखे जा रहा था मुसलसल, जैसे दुनिया में एक ही औरत हो बस। उसके लिए पागल है, प्यार करता है रेहान से। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है? मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखता। उसी को चाहता है। मैंने क्या क्या किया? पागलों की तरह चाहा है तुम्हें। कैसे बताऊं? बस से प्यार करती हूँ आमिर, मैं बस तुमसे। वो भी प्यार करता होगा मुझसे, बल्कि उसे कॉल करती हूँ। हाँ बोलो जमरे। आमिर, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं हुआ है। आ सकते हो तुम। नहीं जमरे। मगर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सच कहूं तो मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जमरे। मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है जमरे। शायद तुमसे ज्यादा बुरी कंडीशन में हूं इस वक्त। यानी नहीं आओगे तुम? यूंजा या जफर को कॉल कर लो। ओके, इस वक्त मैं सच में कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। सब बाहर में जाए। लानत हो। आमिर तुम बाहर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जमरे, वो मुझे नहीं चाहता। बस बेटा बस, रिलैक्स हो जाओ। बस बेटा बस। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। खो दिया मैंने, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स हो जाओ।
तो मानूंगी नहीं मैं कभी, याद रखना। हर सूरत तुमसे जीतूंगी। जहन्नुम तुम्हें इसी दुनिया में दिखाऊंगी। और सिर्फ एक बार ही नहीं, अपनी हर एक सांस के साथ चलोगी तुम, देख लेना। इतनी रात में कॉफी? इस वक्त घर वापस आने से फिर भी बेहतर है। हाँ, वो मुझे कुछ जरूरी काम था तो वही करके आ रही हूँ बस। चलो लैला चलो, इससे पहले कि ये कुछ और पूछे ऊपर चलो अपने कमरे में, बस सोने के लिए जा रही हूं मैं। और वो छुट्टियों का मामला कायम हो उस पर? हो सके तो कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दो उसे तुम। बिल्कुल नहीं, जाना जरूरी है मेरा। तो ये जरूर चुराएगी। मैंने एक चांस दिया था मगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया। विशाल तुम्हें मिस करेगी। बाज़ औक़ात मिस करना ही बेहतर होता है, ताकि दूरी के बाद फिर मोहब्बत से मिले। अगर मिलना चाहे तो। यानी गुड बाय कह रही है, चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं आए वापस। काश के मुझे मालूम होता कि आखिर क्यों आता है उनको इतना गुस्सा मुझ पे। ये तो ज़ैनब का फोन है। हाँ, मगर ये यहाँ कैसे आया? क्या वो यहाँ पर छोड़ गई? अरे हाँ, तो उन्हें पता चल गया होगा मोबाइल फोन का, क्योंकि बैंक से पैसे जो निकलवाए थे। ओह, सुबह सबसे पहले आ गए। बल्कि सबसे पहले नहीं आए ना? रात यहीं पे गुजारी है ना तुमने?
क्या मतलब? किसने बताया तुम्हें? तुम्हारी आंखों ने वही कल वाला ड्रेस पहना है, और तुम्हारे चेहरे का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने। सब समझ गया मैं। बस कुछ मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछ रहा हूं। एक बात पूछ सकता हूं? नाश्ता ऑर्डर करूं मैं? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। कमाल साहब, मैं तैयार हूँ, अगर आप तैयार हैं तो चलें। कमाल, हम भी तैयार हैं बेटा। मिशाल को स्कूल बस में बिठाकर कुछ देर के लिए मैं सैफर की तरफ जाऊंगी। काफी वक्त है अभी। थोड़ा सा वक्त है, वो तो चुटकी बजाकर गुजर जाएगा। हमारी प्रिंसेस का मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? खैर, ऐसे भी बहुत क्यूट लग रही हो तुम। चलो बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। मेरे मोंटेसरी में कोई फ्रेंड्स नहीं है। ओहो, जरा 1-2 दिन गुजरने तो दो, फिर देखना बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे। लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो आप ही रहेंगी। मेरी जान, तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी लिटिल प्रिंसेस हो तुम, समझी? अच्छा वादा करो मुझसे, 1000 फ्रेंड्स भी हो तुम्हारे, तब भी तुम मुझे नहीं भूलोगी, ओके? नहीं भूलूंगी कभी भी। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी मेरी लिटिल प्रिंसेस, चाहे दुनिया के आखिरी सिरे पर भी चली जाऊं, फिर भी नहीं। चलो भाई, अब निकलो भी। बच्ची स्कूल जा रही है, कोई जंग करने थोड़ी। स्कूल की घंटी बजने वाली होगी। फिर भी एक बार और गले लगा लूं अपनी शहजादी को, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। फैसला बदला नहीं इसने। मिशाल को गुड बाय कह रही है। आज आखिरी बार देख रहे हैं हम इसे। ये लो खाना, आराम से खाओ। ज़ैनब, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए घर से जाना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ तुम यहीं पे रहना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सोना आपा से कह देना, वो दे देंगी। परेशान ना हो, अब नहीं भागूंगी। जबरदस्त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेयान, मुझे बताओ, कोई मसला हुआ है क्या? सोना, तुम्हारे भाई को पता चल गया है कि मैंने एक फोन खरीदा था, लेकिन वो कुछ गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ लिया? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर इस वक्त मुझे जल्दी निकलना होगा। ज़ैनब का ख्याल रखना। कुछ और लाऊं क्या? नहीं।
अभी तक किसी की कॉल ही नहीं आई। तुम ठीक तो हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम कई मामलात में एक्सपर्ट हो, मगर झूठ बोलने में नहीं। अगर ये ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाए, टाइम गुजर जाए, तो जो प्लान है वो नहीं कर पाएगी। तो फिर ऐसा करता हूं कि मैं हाँ, ये सही जगह है। क्यों रुके हैं यहाँ? चाय पीनी है मुझे। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। बाबा उन खतरनाक कातिलों के पास है और इनको चाय पीने की सूझ रही है। ऑफिस चलकर पी लेते हैं ना? मुझे यहीं पीनी है चाय। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो नॉर्मल इंसान मिला ही नहीं कोई जिंदगी में अब तक। हद है। निगार में बाहर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कार से जाना है तो सैफर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो दवाई लेने गया है। अच्छा, गया हुआ है। अच्छा, तो कितनी देर तक आ जाएगा वो वापस? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती, वो मुझसे कह रहा था उसको कहीं और भी जाना है। ठीक है, मैं जरा जल्दी में हूँ इसलिए इंतजार नहीं कर सकती। 1 मिनट रुको रेयान। मुझे बताओगे ये तुम क्या कर रही हो? तुम घर से बाहर जा रही हो ना? हाँ बिल्कुल। कितनी बेशर्मी से हाँ कह रही हो। बहुत ही बेशर्म और बेहया औरत हो तुम। आमिर ने कहा है तुम उसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। तो ये जानती हैं, मगर कैसे? चले मैं आपको ये बता दूं कि उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। आमिर के पास ऑफिस जा रही हूँ। स्टाइल तो देखो इस मासी की औलाद के। खुदा जाने क्या करने जा रही हो अब।